वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैड डिज़ाइन। इस वीडियो में हम जानेंगे कांस्टेंट के बारे में और कितने टाइप के कांस्टेंट यूज होते हैं स्केच क्रिएट करने के लिए, उसके बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक सेटिंग चेंज करेंगे। प्रेफरेंस में आप जाके स्केच में यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट कंटिन्यू ऑटो डायमेंशनिंग यहाँ पे अनचेक हो, ताकि ये हमारे कांस्टेंट करते समय ये हमें कंटिन्यू ऑटो डायमेंशनिंग स्क्रीन पे ना आए, तो ये आप अनचेक कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करते हैं कर्व के अंदर स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट से। यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका ओके कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्रोफाइल टूल एक्टिवेट हो गया, बट हम प्रोफाइल नहीं क्रिएट करेंगे, हम लाइन क्रिएट करेंगे। तो हम लाइन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहला पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं लाइन के लिए। उसके बाद हम इस पहले लाइन को हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रखते हुए यहाँ पे जो ट्रैक हो रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक लाइन क्रिएट हो गया। अभी हम और एक लाइन क्रिएट करते हैं यहाँ पे सेम इसके ऊपर, बट इसे हम हॉरिजॉन्टल नहीं रखेंगे, हम इसे एक एंगल में रखेंगे। तो हम थोड़ा इसे एंगल में रख लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड लाइन क्रिएट हो गया। अभी हम लाइन को क्लोज कर देते हैं, लाइन कमांड को। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन का जो है एंड पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसे हम मूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे हम इसे मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, और इसके लेंथ को हम इंक्रीज या चेंज कर सकते हैं, बट हम इसके इस लाइन के एंगल को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा ही सेम हम अपने सेकेंड वाले लाइन के साथ करेंगे। इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे हम इसे एंगल में भी मूव कर सकते हैं और इसका लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इस लाइन को मूव भी कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा, बट आपको सेकेंड लाइन में कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा। हम इस सेकेंड लाइन को एंगल में मूव कर सकते हैं, इसका यही कारण है कि इसमें हमारा कांस्टेंट नहीं लगा है। कोई भी स्केच को हम कंट्रोल करने के लिए अपने डिज़ाइन इंटेंट के हिसाब से हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ये हमारा कांस्टेंट यहाँ पे यूज हुआ है, जिसके कारण ये एंगल में मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये है हमारा कांस्टेंट। एनएक्स के अंदर बेसिकली दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक ज्योमेट्री कांस्टेंट और एक होता है डायमेंशनिंग कांस्टेंट। तो कभी कभी किसी स्केच को कंट्रोल करने के लिए हमें डायमेंशनिंग कांस्टेंट और ज्योमेट्री कांस्टेंट दोनों की ज़रूरत होती है। कभी कभी केवल ज्योमेट्री कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, कभी कभी हम पूरे स्केच को केवल डायमेंशनिंग कांस्टेंट से ही फुल्ली कंट्रोल कर लेते हैं, बट ज़्यादातर हम दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं स्केच को फुल्ली कंट्रोल करने के लिए अपने डिज़ाइन इंटेंट के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट लाइन है ये एंगल में मूव नहीं हो रहा है। तो यदि हम यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक कांस्टेंट जो है कुछ वो हम ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट अप्लाई हो गया है। तो यदि हमें इस लाइन को एंगल में मूव करने से रोकना है तो हमें इस लाइन पे कांस्टेंट अप्लाई करना होगा। तो जो कांस्टेंट है ये ज्योमेट्री कांस्टेंट है, तो इसमें हमें ज्योमेट्री कांस्टेंट अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे ये है ज्योमेट्री कांस्टेंट, इसे आप क्लिक कर सकते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आपको खुलेगा। तो इसे हमें हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट करना है, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लाइन को क्लिक करेंगे। आप इसे सी प्रेस करके भी ज्योमेट्री कांस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि अब हम इस लाइन को भी जो है ये एंगल में मूव नहीं कर पा रहे हैं, बट हम इसे लेंथ इसका जो है वो चेंज कर पा रहे हैं, बट हम एंगल में मूव नहीं कर पा रहे हैं और इसका पोजीशन भी मूव कर पा रहे हैं अभी भी। तो अभी क्या करते हैं, हम इस लाइन को पहले वाले लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब इस लाइन में हमें ज्योमेट्री कांस्टेंट हमने अप्लाई कर दिया एक हॉरिजॉन्टल का, अब इसमें हमें डायमेंशनिंग कांस्टेंट अप्लाई करना है। अब ये है डायमेंशनिंग, तो इसमें हमें डायमेंशनिंग कांस्टेंट इसे देना पड़ेगा। डायमेंशनिंग करने के लिए आप दो ऑब्जेक्ट या एक लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये काम करेगा। तो अभी हम इसका वैल्यू दे देते हैं 100। ओके, अब इसे हम क्लोज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमने इस लाइन पे जो है हमने ज्योमेट्री कांस्टेंट अप्लाई किया और डायमेंशनिंग कांस्टेंट अप्लाई कर दिया।
तो अब हम इस लाइन को का लेंथ को भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हम इस लाइन को एंगल में चेंज मूव कर पा रहे हैं, बट हम इस लाइन को कहीं भी अपने विंडो में मूव कर पा रहे हैं, ये फिक्स नहीं है अभी भी। तो हमें इस लाइन को अपने ग्राफिक्स विंडो में कहीं फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ज्योमेट्री कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो हम दोबारा सी प्रेस करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री कांस्टेंट को एक्टिव करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्सिडेंट। तो कॉन्सिडेंट बेसिकली क्या करता है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के ऊपर मर्ज कर देता है, कनेक्ट कर देता है। तो हम इसके लिए पहला पॉइंट यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। यदि आप ये इंड पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन इंटेंट में आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे आप ऑटोमेटिक में चेक करेंगे तो ये आपको दूसरे जो सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। या तो आप इसे मिडिल माउस बटन क्लिक कर सकते हैं सेकेंड वाले में, या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। अभी हम यहाँ पे इसका यहाँ पे हम ऑरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो स्केच था ये पोजिशनिंग हो गया, मूव हो गया और यहाँ पे इसके सेंटर में आ गया। तो अभी हम इसे ज्योमेट्री कांस्टेंट को क्लोज कर देते हैं। आप यहाँ प्रेस सी करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा जो स्केच है वो ग्रीन हाईलाइट दिखेगा और यहाँ पे नीचे दिखेगा स्केच इज फुल्ली कांस्टेंट। तो इस तरह से हम जो है कांस्टेंट का यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन इंटेंट के हिसाब से अपने स्केच को फुल्ली कंट्रोल करने के लिए। तो अब इस स्केच में हम इस स्केच को मूव नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका एंड पॉइंट क्लिक करके, तो ये अब इसमें कोई भी फ्रीडम नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।